अस्सलामुअलैकुम। न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद बट। बुलेटिन में सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दी। इस्लामाबाद में अलमनाक वाक़या पेश आया। दीवार गिरने से 12 मजदूर जाँ बहक हो गए। मूसलाधार बारिश से 100 फीट लंबी और 11 फीट ऊंची दीवार गिर गई। जाँ बहक मजदूरों ने ज़ेर तामीर अंडरपास के लिए टेंट लगा रखे थे। ज़राए के मुताबिक मजदूर सो रहे थे कि दीवार ऊपर गिर गई। मरने वाले मजदूरों के अहल खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगी आमना जंजुआ। जी आमना, अपडेट कीजिएगा इस सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, सुबह एक अफसोसनाक हादसा पेश आया इस्लामाबाद के इलाके गोलरा मोड़ में। ज़ेरे तामीर अंडरपास के मजदूर जो है वो एक दीवार के करीब खेमे लगाकर सो रहे थे जब सुबह मूसलाधार बारिश हुई और खस्ता हाल दीवार जो है वो खेमों पर गिर गई, जिसके बायस 11 मजदूर मौके पर जाँ बहक हो गए और 6 जो है ज़ख्मियों को निकाल लिया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद ज़ख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एनी शाहिद हैं, ये भी मजदूर हैं जो इस वक्त उस खेमे के करीब ही सो रहे थे। इन्होंने अपनी आंखों से वाक़या देखा। क्या देखा आपने और कितनी देर में रेस्क्यू की टीम्स यहाँ पहुँच गई थी? जी मैंने देखा तो 2 बंदों ने मुझे आवाज़ दे दी कि मैंने देखा, मैं निकल गया तो सब खेमों के ऊपर मलबा पड़ा हुआ था और 2 बंदों ने मुझे आवाज़ दी कि नियाजी भाई हमें बचा लो बचा लो। फिर मैंने सीटी बगाई, बंदों को बुलाया, आवाज़ें दी, फिर वो 2 बंदे आ गए, फिर जो फंसे हुए बंदे थे उनको निकाल दिया। बाकी बंदों पे मैंने आवाज़ें मारी लेकिन कोई आवाज़ नहीं दे रहा था। तकरीबन उसमें 17-18 बंदे जो है ना मौके पे मौजूद थे। उसको 5-6 बंदों को हमने ज़िंदा निकाल लिया और 11 मौके पे जाँ बहक हो गए। अच्छा, इनका ताल्लुक कौन से इलाके से था? ये जो ज़्यादातर मर गए उनका ज़्यादातर स्वात के रहने वाले हैं और बाकी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले लोग हैं। जी बिल्कुल, ज़्यादातर का ताल्लुक जो है वो स्वात से बताया जा रहा है। एनी शाहिद ने आपको बताया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने भी यहाँ पर विज़िट किया है, कमिश्नर भी आए, DC भी। इसके अलावा इंतज़ामिया का कहना है कि जितने भी यहाँ पर इस तरह के कपड़े के खेमे लगाए गए हैं मजदूरों के, उन तमाम को रिमूव करके कंटेनर फ्राहम किया जाएंगे और तहकीकात भी की जाएंगी। जाँ बहक होने वालों की जो उम्रें हैं वो 19 से 36 साल बताई जा रही हैं। जी कि आपने इस हवाले से अपडेट किया। नाजरीन को बताएं कि इस्लामाबाद में अलमनाक वाक़या ये पेश आया है। दीवार गिरने से 12 मजदूर जाँ बहक हो चुके हैं। मूसलाधार बारिश से 100 फीट लंबी और 11 फीट ऊंची दीवार थी जो कि मूसलाधार बारिश की वजह से कमज़ोर हुई और वहाँ पर मौजूद जो मजदूर थे जिन्होंने टेंट में अपना बसर किया हुआ था ज़ेरे तामीर पुल के नीचे, वो उन पर जा गिरी और वो क़यामत बन के टूटी उन पर और तमाम के तमाम 12 मजदूर जाँ बहक हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक मजदूर सो रहे थे कि दीवार ऊपर गिर गई। मरने वाले मजदूरों के अहल खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। रावलपिंडी का नाला लई बिफर गया है। पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। अलर्ट जारी कर चुका, सायरन बज चुके हैं। कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 15 फीट जबकि गवाल मंडी के करीब 12 फीट तक बुलंद हो चुकी है। नशेबी और करीबी इलाकों से शहरियों के इनखला के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। पाक फौज के जवान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए नाला लई पर तैनात हैं। रावलपिंडी के दरियाए सोआ में भी पानी की सतह बुलंद होने लगी। फ्लड कंट्रोल सेंटर से मुसलसल निगरानी की जा रही है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की निशेबे इलाकों से फौरी पानी निकालने की हिदायत। नदी नालों में तिग़यानी के खदशे के पेश नज़र मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म जारी किया गया है। नुमाइंदा नियो खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी खालिद। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में रात गए से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा है और इस वक्त कदरे बारिश जो है आहिस्ता हो चुकी है और नाला लेक की सतह जो 19 फीट तक ग्वाल मंडी के मुकाम पर बुलंद थी वो अब कम होकर तकरीबन 9 फीट के करीब आ चुकी है और इसी तरह कटारिया के मुकाम पर ये पानी की सतह 18 फीट तक रिकॉर्ड की गई थी। और इस तमाम सूरत हाल के तनाज़ुर में जो है ज़िला इंतज़ामिया ने एमरजेंसी अलर्ट जारी किया था, सायरन बजाए गए थे और को भी तलब किया गया था और इस वक्त जो है हम गवर्नमेंट के मुकाम पर मौजूद हैं और मुसलसल बारिश के नतीजे में तकरीबन 190 मिलीमीटर अब तक बारिश जो है रिकॉर्ड हुई है और ये सिलसिला जारी रहने के बायस जो है मुख्तलिफ नशेबी जो इलाके थे वो भी ज़ेरे आब आए गए थे। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा है और नाला लई की सतह मामूली आने में अभी तकरीबन 4 फीट मज़ीद नीचे आने पर बहुत शुक्रिया खालिद चौधरी, आपने अपडेट किया। भारत आबी जारहियत से बाज ना आया। भारत ने 1,80,000 क्यूसेक का एक और रैला छोड़ दिया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम का कहना है दरियाए रावी, सतलुज और चैनाब में निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवाना शेख से जो कि चीफ मेट के साथ मौजूद हैं। जी रिजवाना।
जी बिल्कुल, बात कीजिए तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम अपने मुख्तलिफ मिजाज दिखाने में मसरूफ़ है। शहर लाहौर का मतला जो है आज जुज़वी अबरलूद भी है, कहीं बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। अब मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असम मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। ये सब बताइएगा, पहले 2 स्पेल की निस्बत ये तीसरा स्पेल कितनी शिद्दत इख्तियार करेगा? जैसे दूसरे शहरों में भी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो उस तरह एक्सपेक्ट की जा रही हैं? देखिए, ये इस स्पेल में भी काफ़ी अच्छी बारिशें हैं और मुख्तलिफ शहरों में जैसे लाहौर समेत मूसलाधार बारिश हो सकती है 18 से 22 जुलाई के दौरान, जो महकमा मौसमियात की एडवाइजरी थी। तो इसमें बारिशें हो भी रही हैं और जैसे सियालकोट में बहुत बारिश हुई, पिंडी इस्लामाबाद वगैरह में। और आज जो फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न की तरफ से जो फोरकास्ट इशू हुई है, इसमें जो दरियाए झेलम, चिनाब और रावी, इनमें जो मीडियम टू हाई फ्लड आ सकता है। आज इंडिया की तरफ से सुबह 8 बजे 1,80,000 क्यूसेक का जो रेला वो पानी छोड़ा गया ओज रिवर से, तो उससे भी पानी दरिया रावी में काफ़ी आने का खतरा है। और रावी में, चिनाब में, सतलुज में निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि बारिशों का जो ये सिलसिला है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत भी इख्तियार करेगा और 23 जुलाई तक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश भी मुतवक्किल है। जी बहुत शुक्रिया रिजवाना, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सूर दरियाए सतलुज में पानी की सतह कल से बरकरार है। सैलाब अपने पीछे तल्ख यादें छोड़ गया है। हैंडगंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 17 फीट पर है। हैंडगंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 22,000 क्यूसिक से 25,000 क्यूसिक के दरमियान है। सतलुज के पानी से ज़मीनी तौर पर मुनक़ता दर्जनों देहात ताहाल मसाइल का शिकार हैं। फसलें तबाह हो चुकी हैं। लोग खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जानवरों के लिए चारा भी ख़त्म होने जा रहा है। कलंजर समेत बेशतर देहातों का ज़मीनी राबता अभी तक बहाल नहीं हो सका। हमारे नुमाइंदा शहरोज़ ज़ेब कम्बो इस हवाले से अपडेट करेंगे। शहरोज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया सतलुज के उस मुकाम पर मौजूद हूँ जब तंग का मुकाम, जहाँ से पहला पाकिस्तान का फारसी बंद टूटा था, जिसकी वजह से मुतअद्दिद हाथ जो पाकिस्तान के 20 के करीब थे ज़ेरे आब आ गए थे। और इस वक्त मैं दरिया के बीचों बीच जो एक वाटर बोर्ड के अंदर जा रहा हूँ और यहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनसे बात करेंगे। ओवरऑल तो तकरीबन 30 से 35,000 एकड़ ज़मीन है जो ज़ेरे आब होगी है। उसके अलावा जो मस्ते की मेन पेंड है और गट्टी कलंजर, इसका रास्ता मुनक़ता है। उस साइड पे जो जानवर है वो चारे से भी भूख के मर रहे हैं। जी, जैसे कि इनका बताना था और ये शिकवा कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ पर कोई भी अदारा हमारी दार सही के लिए यहाँ पर नहीं पहुँचा। ज़िला इंतज़ामिया को यहाँ पर हरकत में आना चाहिए। ये दूर करीब तलवार पोस्ट बैठे ये कैंप लगाए हुए हैं, जहाँ पर सिर्फ एक दिखावे के लिए कैंप हैं, जहाँ पर हम तक कोई इमदाद नहीं पहुँच रही, ऐसा शिकवा करते हुए मुतासरीन दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया शहरोज़, आपने अपडेट किया। विहाड़ी में नियो न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। डिप्टी कमिश्नर, DPO और पाक फौज के अफसरान इमदादी कामों में मसरूफ़ नजर आते हैं। सैलाब ज़दगान और सैलाब ज़दा इलाकों में घरे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे मुनव्वर हुसैन। जी मुनव्वर। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि विहाड़ी में भी सैलाबी सूरत हाल है और हम आपको इस हवाले से लम्हा ब लम्हा आगाह भी कर रहे हैं। इस वक्त न्यू न्यूज़ की टीम जो है वो साउका के इलाकों में पहुंची है, जहां पर इस वक्त सैलाबी पानी ने कई रिहायशी बस्तियां जो उनको अपनी लपेट पे लिया हुआ है। और मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से मारिशा साहब मौजूद है, उनसे बात करें। इस वक्त तकरीबन 300 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये चूँकि ये दरिया के जो ये आबादी है ये है नशेब में वाक़, ये कुदरती गुजरगाह है दरिया की। इसमें ये पानी तो इस वक्त इतना ज़्यादा नहीं है। हेड इस्लाम पर इस वक्त 18,000 क्यूसेक जो है वो पानी चल रहा है, जबकि हेड सुलेमान की जो इससे पीछे का हेड वर्क्स है वहाँ पर पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। जी बिल्कुल, आपको मज़ीद बताता चलूँ कि पानी जो है उसकी सतह में आहिस्ता आहिस्ता कमी हो रही है, लेकिन ये जो इलाके हैं वो ताहाल सैलाबी पानी की लपेट में और यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से मुसलसल जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। बहुत शुक्रिया मुनव्वर, आपने अपडेट किया। ब्रेक से वापसी पर अहम मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट करने वज़ीर-ए-आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM वफ़द की मुलाकात हुई है। असम्बलियों के तहलील और निगरान हुकूमत पर अहम मुशावरत की गई। MQM ने पुरानी मरदमशुमारी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया है। इस मुलाकात में किन अमूर पर बातचीत हुई है, आमना जंजुआ से जानते हैं। जी आमना, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बलियों की तहलील और निगरान हुकूमत और मुशावरत के लिए MQM पाकिस्तान को बुला लिया है। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान का वफ़द डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच गया है। वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, मुस्तफ़ा कमाल और
डॉक्टर फारूक सितार भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने MQM को अहम इत्तेहादी जमात करार देते हुए सूबाई और वफाकी निगरान हुकूमतों में हिस्सा देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का निगरान हुकूमत समेत तमाम अहम फैसलों में MQM को शामिल करने की हिदायत की हैं। इससे पहले MQM ने ये गिला जो है वो किया था कि हुकूमती अहम फैसलों में, मुल्की अहम फैसलों में उनको जो है वो शामिल नहीं किया जा रहा। MQM पाकिस्तान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमना, आपने इस हवाले से अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म का UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को टेलीफोन UAE की जानिब से $1 अरब देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का मुश्किल वक्त में मदद करने पर UAE के सदर से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने गुफ्तगू में कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने में मदद की है। रकम से IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे में बड़ी मदद मिली। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। चौधरी परवेज़ इलाही की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब कैंप जेल लाहौर से अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिए गए। जेल इंतज़ामिया को आला हुकाम की जानिब से रात गए अहकामात मौसूल हुए। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर से मुंतकिल किया है। ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अयाज शुजा, बताइएगा क्या क्राइटेरिया था, कौन सी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे जिनकी बिना पर लाहौर से इनको रावलपिंडी मुंतकिल किया गया है? जी फैजान, मेरे राय के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही की चौके तमाम मुकदमात में जमानत हो चुकी थी, रोबकार जमा हो चुकी थी और अब उनको 3 MPO के तहत जेल में नजरबंद रखा गया था। तो निगरान हुकूमत ने फैसला किया कि चौधरी परवेज इलाही को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर फौरी तौर पर लाहौर से अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया जाए। इस सिलसिले में रात गए महकमा जेल खदशात पंजाब के आला हुकाम को पंजाब हुकूमत के जानिब से ये अहकामात मौसूल हुए और फिर गुज़िश्ता शब ही उनको कैंप जेल लाहौर से अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अयाज शुजा, आपने इस हवाले से अपडेट किया। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के अदालती फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत मुकम्मल कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया है। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। ट्रायल कोर्ट ने 8 जुलाई को केस काबिल समाअत होने का फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने हमारे तमाम सवालात का जवाब भी नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। वफाकी हुकूमत के वकील अटॉर्नी जनरल के दलाइल जारी हैं। कल उन्होंने दलाइल दिए थे कि फुल कोर्ट बनाया जाए, जिसकी इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया था। सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात वो बताएंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, आज इस समाअत का दूसरा रोज़ है और वफाकी हुकूमत का वकील अटार्नी जनरल की जानिब से आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाकर फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ख़िलाफ़ जो मुकदमात चलाए जा रहे हैं उसके केस की समाअत के लिए एक बार फिर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की है। इसकी वजह अटार्नी जनरल की जानिब से 9 मई के वाक़यात पर मुश्तमिल वो तमाम तफसीलात हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई। आज जब केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो अटार्नी जनरल रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से 9 मई के वाक़यात की तफसीलात बताते हुए ये कहा गया कि 9 मई को जब ये वाक़यात हो रहे थे तो कोर कमांडर लाहौर पर 5:40 पर हमला किया गया। इसके अलावा हसास फ़ौजी तनसीबात पर भी हमले किए गए। अटार्नी जनरल की जानिब से ये दलाइल भी दिए गए कि इन तमाम हमलों का जो वक्त था वो एक ही था। तकरीबन तमाम हमले दिन 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे के दरमियान हुए। इसके अलावा PF बेस मियाँ वाली पर जहाँ मेराज तैयारे मौजूद थे उसकी दीवार गिराई गई। मेराज तैयारों के लिए वहाँ पर फ्यूल के टैंक भी मौजूद थे। इसके अलावा अटार्नी जनरल की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि 9 मई के वाक़यात में मजमूई तौर पर 2.5 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ, जिसमें 1 अरब 90 करोड़ के करीब जो नुकसान है वो फ़ौजी तनसीबात पर हमलों की बाद हुआ है। इसके अलावा अटार्नी जनरल की जानिब से ये भी कहा गया कि सिग्नल मैस पर और AFIC पर भी हमला किया गया। ISI ऑफिस है रावलपिंडी में हमजा कैंप के नाम से, उस पर हमला किया गया मुजाहिरीन की जानिब से। इसके अलावा कोर कमांडर हाउस को भी नुकसान पहुँचाया गया। अटार्नी जनरल की जानिब से अदालत को ये भी बताया गया कि 9 मई के रोज़ मुजाहिरीन की जानिब से पेट्रोल अदालती कार्रवाई के हवाले से आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आज दुनिया भर में कश्मीरी यौम-ए-इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। यौम-ए-इल्हाक़ की करारदाद
इल्हाक़ पाकिस्तान की मंजूरी पूंछ बगावत और आज़ाद कश्मीर की आज़ादी के बायस बनी। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी पाकिस्तान से इल्हाक़ के लिए आज रैलियाँ निकालेंगे। कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाएगा। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। ख़िलाफ़ काबा की तब्दीली की रूह परवर और पुरवक़ार तकरीब रमा बर्स ख़िलाफ़ काबा की तैयारी में 120 किलो सोना, 100 किलो चांदी और 670 किलो रेशम इस्तेमाल किया गया। सोने और चांदी से कुरानी आयात मुज़य्यन हुई। खालिस कुदरती रेशम से बना 14 मीटर ऊंचा ग़िलाफ़ काबा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। गाल टेस्ट में चौथे रोज़ का खेल जारी है। श्रीलंकन टीम के 100 रन्स पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। चौथे रोज़ नुमान अली के 3 शिकार, इब्रार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 149 रन्स की बर्तरी हासिल की थी। अपडेट कर रहे हैं आपको, गाल टेस्ट जारी है। श्रीलंका ने 113 रन्स बना लिए जबकि उनके 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। नुमान अली ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया जबकि इब्रार अहमद ने 1 विकेट हासिल की है। पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 149 रन्स की बर्तरी हासिल की थी। बहरी बेड़े पर सवार अफराद का जिंदगी बचाने का मिशन 1897 के मारूफ नावल ड्रैकुला से अखज़ करदा हॉलीवुड फिल्म जल्द ही रिलीज़ की जाएगी। आप भी मुलाहिजा कीजिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।